भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं की क्वाड गठबंधन ढांचे के तहत पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से 12 मार्च को आयोजित होगा। ये सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगा। वहीं चीन भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय और साथ ही वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हिस्सा लेंगे। क्वाड रूपरेखा के तहत नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन डिजिटल तरीके से आयोजित होगा। पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। तकरीबन एक साल बाद यह बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरान भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की सफलता को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं और इसके अलावा पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को ऐसी बैठकें होती रही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले एक साल से ये बैठक नहीं हो पाई थी। इससे पहले पिछले साल 17 मार्च 2020 को संसदीय दल की बैठक हुई थी। ये बैठक संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में होगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए, पहले तो हर मंगलवार को बैठक आयोजित होती थी, लेकिन अब पूरा एक साल का समय लग गया है जब बैठक नहीं हुई है। ये बैठक कितनी अहम है? देखिए, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी, साथ ही कोरोना के दौर में किस तरीके से भारत ने सफलता का परचम लहराया है उसको लेकर भी चर्चा होगी। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में ये जो बैठक है ये शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे, अध्यक्षता करेंगे बैठक की और किस तरीके से जो बजट सत्र का दूसरा टर्म है ये शुरू हो रहा है, इसमें किस तरीके से बीजेपी सांसदों को केंद्र सरकार के कामकाज को बताना है। विपक्ष किस तरीके से लगातार सवाल उठा रहा है, उनके किस तरीके से जवाब देने हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी को अपना परफॉर्मेंस बताना है आगामी चुनाव पर, इनके जो रिजल्ट है या चुनाव में किस तरीके से कैंपेन करेगी बीजेपी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। कोरोना काल में किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पे किस तरीके से बीजेपी ने काम किया, एजुकेशन के सेक्टर में किस तरीके का काम रहा, वो सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे, बताएंगे और किस तरीके से सांसदों को लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात को रखना है। जी बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए, इससे पहले जो पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें और चुनाव के मद्देनजर नेताओं पर निजी हमले करने से बचें। तो ऐसे में देखिए, लगातार क्योंकि अब चुनाव भी है तो ऐसे में पूरी जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा होगी? जी बिल्कुल, चुनाव के दौरान किस तरीके से नेताओं को और सीधा हमला नहीं करना है, लेकिन खुद क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी ममता बनर्जी पे पिछले दिनों देखा गया किस तरीके से सीधा हमला करते रहे हैं, तो चुनाव के कैंपेन के मद्देनजर बीजेपी साफ तौर पे टारगेट करती है विपक्षी नेताओं को और जो मुद्दे हैं मुद्दों को भुनाया जाता है। चुनाव में इस तरीके का प्रचार जरूर होता है, लेकिन संसद में किस तरीके से बीजेपी को अपनी बात रखनी है, केंद्र सरकार के कामों को गिनाना है, किस तरीके से क्या कुछ अचीवमेंट्स रही केंद्र की मोदी सरकार की, उनको भी बताना है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जरूर मना किया जाता रहा है, सीधे हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन आगे बीजेपी किस तरीके से किस काम करने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की,
चुनाव से ठीक पहले आज जब बैठक हो रही है संसदीय दल की, संसद परिसर में ही बैठक होगी, ऑडिटोरियम में बैठक होगी, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री, उनकी ओर से ये बताया जाएगा कि सांसद किस पूरे सत्र के दौरान उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी कोरोना काल में ये देखा गया कि काफी ऐसे सांसद थे वो अनुपस्थित रहे, व्हीप जारी करना पड़ा 3 लाइन का बीजेपी को तमाम जिस दिन चर्चा वाले दिन। तो ऐसे में बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी उपस्थिति पूरे तौर पे हो, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का टाइम भी फिर से अब सुबह 11 बजे का कर दिया गया है। तो ऐसे में सांसदों की मौजूदगी बहुत जरूरी है, चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी को अपनी बात रखनी है, तमाम सांसदों को संसद में अपनी बात रखनी होगी, चर्चा में भाग लेना होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आगामी चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि 1 साल पहले ये बैठक हुई थी और साथ ही चुनाव समिति की पिछली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव के मद्देनजर नेताओं पर निजी हमले से सभी बचें और साथ ही जो पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे काम हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएं, और साथ ही किस तरीके से चुनाव में पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है और विपक्ष भी हमलावर रहता है, तो ऐसे में किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। बालयोगी ऑडिटोरियम में ये बैठक होगी और इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है।